मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय बजरंगबली, जय श्री राम। हनुमान जी सीता माता की खोज करते करते अशोक वाटिका तक पहुंच चुके थे और माँ के दर्शन किए, सांत्वना दी और फिर उन्होंने कहा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मातु मोहि लागी अति भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। और तब जानकी ने देखा कि यह सब विधि से समर्थ है तो आज्ञा दे दी और हनुमान जी अशोक वाटिका में टहल टहल कर आराम से फल खाने लगे और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे, तोड़ने लगे, तहस नहस करने लगे, क्योंकि उनके मन में विचार था कि भगवान राम के आने के पहले मैं उन्हें क्या सूचना दूंगा तो कम से कम राक्षसों के बल का कुछ अनुमान तो करके जाऊं। और जब वो वृक्षों को उजाड़ ही रहे थे तो उस वाटिका में रक्षक के रूप में तैनात राक्षस, एक एक से महाभट राक्षस हनुमान जी से विरोध करने आए। अरे बंदर, तुम कहाँ का है? कौन है तू? बता अपना नाम। हनुमान जी ने कहा पहले तुम अपना नाम बताओ। तो उन लोगों ने कहा मैं इस रावण की बगिया का रक्षक हूं। यह रावण की बहुत ही प्रिय बाग है अशोक वाटिका। तो हनुमान जी ने कहा मैं भी अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र का दास हूं। तब उन राक्षसों ने कहा कौन से राम, कौन सी अयोध्या जिनके तुम दास हो? हनुमान जी ने कोई चिंता जाहिर नहीं की और बड़े प्रसन्न मन से उनकी तरफ ध्यान न देते हुए फल खाने में और बाग उजाड़ने में व्यस्त रहे। राक्षसों ने प्रतिरोध किया तो हल्के से प्रहार से सब मारे गए और जब जो बचे थे वो रावण के पास जाते हैं और कहते हैं क्या? नाथ एक आवाकपि भारी, नाथ एक आवाकपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। वह रावण जो अपने पुत्र अक्ष कुमार के साथ बैठा था और उनका सैनिक जम्बूमाली जो हनुमान जी से मार खा करके वापस आया था, वह भी पहुंचा और निवेदन किया कि एक महान
बानर अशोक वाटिका में घुस आया है, जो सारे राक्षसों को मार रहा है, पीट रहा है, उसके बल का कितना हम बखान करें, हमारे बस की बात नहीं। अगर मैं रुकता तो मैं भी उसके हाथों मारा जाता। रावण के बगल में बैठा हुआ था अक्षय कुमार। उसने डांटते हुए कहा, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर और हमारी सभा के, तुम्हारे राज्य के सेनापति होने के नाते जम्बुवाली, तुम एक बानर को नहीं संभाल सके, साधारण बानर। उसने कहा, महाराज साधारण बानर नहीं है, वह कोई दैवीय शक्ति से संपन्न है, हो सकता है कोई मायावी हो। अक्षय कुमार क्रोध से तिलमिला उठा और रावण से कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं। उधर हनुमान जी फल खा रहे थे और खा करके जब थोड़ा सा उनकी भूख शांत हुई तो एक शिला पर बैठे थे, मन ही मन विचार कर रहे थे कि अब थोड़ा सा विश्राम करूं, और तभी सुनाई देता है राक्षसों की सेना पीछे आ रही है, अक्षय कुमार की जय हो करती हुई। राजकुमार अक्षय कुमार की जय, राजकुमार अक्षय कुमार की जय, राजकुमार अक्षय कुमार की जय। इन शब्दों से पूरा वातावरण गुंजायमान होने लगा। हनुमान जी सोचा कि मैं आराम करना चाहता था, पर ये राक्षस तो फिर जल्दी चले आए, लेकिन कोई बात नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं तो राम कार्य के लिए आया हूं और मैं उसे जब तक नहीं करूंगा मुझे विश्राम कहा, और विश्राम करना ही क्या है। तब तक सारे राक्षस आए और अक्षय कुमार ने भी हनुमान जी से वही प्रश्न किया कि तुम कौन हो, हे बंदर तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब हनुमान जी ने पुनः बताया, मैं अयोध्या के राजा रामचंद्र का दास हूं, सेवक हूं, और मैं यहां आया हूं। और आप कौन हो? घमंड में, गर्व में अक्षय कुमार ने कहा, मैं यहाँ के प्रतापी राजा रावण का पुत्र अक्षय कुमार हूं, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बंदर को पकड़ लो और इसे मार डालो। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी रस्सी का प्रयोग किया। हनुमान जी के गले में रस्सी लगाई और सारे राक्षसों से कहा कि इसको खींचो, ताकि जो ऊपर बैठा है यह नीचे आकर के गिर जाए और अपने आप मर जाएगा। हनुमान जी तो अतुलित बल, धामम हेमशैलाभदेहम है। सारे राक्षस उस रस्सी को लगा करके अक्षय कुमार के सामने हनुमान जी को नीचे खींचने की कोशिश करने लगे। हनुमान जी ने एक हाथ से रस्सी पकड़ ली ताकि उनका गला न दबे, एक हाथ से रस्सी को थाम लिया और दूसरे हाथ से मुस्कुराते हुए फल खाते रहे। और यह देखकर अक्षय कुमार और भी क्रोधित हो गया। वह अपने सैनिकों को आदेश देता रहा, जोर लगाओ, जोर लगाओ, इसको खींच कर नीचे गिराओ। पर हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, वो जब जो चाहेंगे वही करेंगे। और जब हनुमान जी ने देख लिया कि अक्षय कुमार की सारी सेना उस रस्सी में लग गई है, कोई बाकी नहीं है, तो हनुमान जी ने अपने हाथ से उस रस्सी को पकड़ा और इस तरह से उठाया कि वह रस्सी पूरे आसमान में चली गई और वहां से छोड़ दिया। गिरते ही सारे धड़ाम, सबका काम तमाम, सारे राक्षस मारे गए।
तब अक्षय कुमार सामने आया हनुमान जी के युद्ध करने के लिए। और जब अक्षय कुमार आया तो हनुमान जी ने एक पेड़ को उखाड़ लिया। आखिर हनुमान जी के पास अस्त्र तो था पर गदा का प्रयोग नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि अक्षय कुमार के लिए इतना प्रहार ही काफी है। और उन्होंने एक वृक्ष उखाड़ करके उसके ऊपर मारा, और जैसे ही मारा वह स्वर्ग को सिधार गया। और जब अक्षय कुमार स्वर्ग को सिधार गया तो हनुमान जी ने बाकी बची हुई जो सेना थी, तो कछु मारसी कछु मरदसी कछु मिले सिधरी दूरी करछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मर कटे बर भूई। अशोक वाटिका में आए हुए सारे राक्षसों सहित अक्षय कुमार का वध करके हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेकर के पुनः वापस चले। मित्रों, आज तक की कथा यहीं तक। पुनः मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली अवश्य लिख दीजिएगा, ताकि बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे।